नमो समेसाराय स्वानुभूत्या चतास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभूतानां मंगलम मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि याते कथन को काय याते मिले समाज सब पावे निज परिणाम। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है और इसमें उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। ये ले लो, चलो उसे दबा लिया करो। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। ये उस उभयाभासी का परिचय देते हुए पंडित जी साहब ने ऐसा बोला है, उभयाभास माने उभय माने दो, तो नए कितने हैं कि दो हैं। मोक्ष मार्ग संबंधी या वस्तु स्वरूप के निरूपण संबंधी अध्यात्म में दो नए कहे गए हैं ना, निश्चय नए और व्यवहार नए। और आगम में दो नए कहे गए हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। तो जो अध्यात्म की बात आती है, माने आत्मानुभव संबंधी बात आती है, तो उसमें निश्चय व्यवहार लागू होते हैं। तो जो जैसा निश्चयभासी करता है ना, तो निश्चयभासी क्या मानता है? निश्चयभासी ये मानता है, वो पर्याय को तो मानता नहीं है, पर्याय को स्वीकार ही नहीं करता है, राग को अपने में स्वीकार ही नहीं करता है, जबकि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक ही है, एक ही काल में। बोलो, पर्याय बाहर है और द्रव्य अलग है, ऐसा है क्या? यह पर्याय द्रव्य के साथ में टैग की तरह लगी हुई है, टैग की तरह। टैग समझ रहे हो ना, नथी किया है। ऐसे पर्याय है कि द्रव्य तो ये है और इसके साथ में इसको नथी कर दिया है। जैसे अपन कोई पत्र लिखते हैं ना, तो पत्र तो लिख दिया और पत्र के साथ में एक पेपर और नथी कर देते हैं। तो ऐसे पर्याय का उसमें नथी है द्रव्य के साथ में, कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। आया कि नहीं आया क्या? तो और या फिर उन्हें की पर्याय तो बाहर बाहर होती है, चक्की के पार्ट की तरह। चक्की का पार्ट तो ऊपर घूमता है एक तो, और एक स्थिर रहता है। ऐसे आत्मा तो ध्रुव है और पर्याय ऊपर घूम रही है, ऐसा है क्या? नहीं। तो बहुत शंका है भैया, खबर नहीं है। मैं ये कई बार प्रश्न करता हूँ कि आत्मा एक द्रव्य है कि नहीं है। अब पहली बात तो हम आगम के पास जाएं, आगम से पूछें, भैया द्रव्य कैसा है? कि सत्स्वरूप है। अब सत्स्वरूप है माने उसकी सत्ता है। अब वो सत्ता कैसी है? कि उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। तो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, इसका मतलब क्या? उत्पाद व अलग है और द्रव्य अलग है, ऐसा है क्या? कि एक ही द्रव्य में जहाँ द्रव्य है वहीं उत्पाद व्यय है। बोलो भैया, कोई प्रश्न करना तो कर लेना, ये बहुत भ्रांति फैली है और फैलाई गई है। ऐसी पर्याय है, ऐसी पर्याय, पर्याय तो बाहर होती है। आया कि नहीं आएगा? अच्छा, दूसरा, द्रव्य कैसा होता है? कि गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य कैसा है? गुण पर्याय वाला है
तो जैसे वो गुण वाला है वैसे ही पर्याय वाला है कि नहीं? नहीं, पर्याय तो अलग है और गुण अलग है। क्या कहा? अगर उसमें भेद होता तो क्या कहते आचार्य? क्या पर्याय वाला नहीं है, ये तो गुण ही वाला है कि नहीं है? तो वो पर्याय को मानता नहीं है भैया। ये 3 पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर कैसा है ये देखो, ये द्रव्य कहाँ रहता है? ये मैं भेद करके बता रहा हूं कि ये अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है। इसका मतलब परद्रव्य की नास्ती कर दी। देह मन वाणी में रहता है क्या? आत्मा जो द्रव्य है वो कहाँ रहता है? अपने आत्म प्रदेशों में रहता है कि आत्म प्रदेश से बाहर रहता है? बोलो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? विनीत है? अरे पंचाध्यायी में तो ऐसा लिखा है वे प्रदेश ही उस प्रकार के हैं। कोई आत्मा द्रव्य में वो पर्याय वो प्रदेशों में रहता है, ऐसा नहीं है। वे तो प्रदेश ही उस प्रकार हो रहे हैं, मान वे द्रव्य पर्याय में ही हैं। वहाँ प्रदेश का कोई भेद नहीं, कोई द्रव्य का भेद नहीं, कोई गुण का भेद नहीं, कोई पर्याय का भेद नहीं है। अच्छा, अब वो द्रव्य वहाँ रहता है, गुण कहाँ रहेंगे भैया? गुण कहीं और रहने को जाएंगे, क्योंकि द्रव्य तो गुणों का समूह है। तो गुण कहाँ रहेंगे? जहाँ द्रव्य है वहीं गुण रहेंगे ना, तो वे भी अपने प्रदेशों में ही रहेंगे ना। और ये कहा जाता है ना कि जैसे अपन 47 शक्तियों को पढ़े, उन पर गुरुदेव सिंह को सुने, तो एक एक गुण असंख्यात असंख्यात प्रदेश में है। ऐसा तो नहीं कि एक गुण कहीं और हो, यहाँ गुण, यहाँ ज्ञान गुण है, यहाँ दर्शन गुण है, या ऐसा है। और नहीं तो ये व्यवस्था बनी नहीं सकती जो गुरुदेव सिंह ने बताई। कौन सी? कि एक गुण का रूप अनंत गुणों में व्याप्त है, अनंत गुणों का रूप एक गुण में व्याप्त है, अनंत गुणों का रूप असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है, असंख्यात प्रदेशों का रूप अनंत गुणों में व्याप्त है। वे तो उसी प्रकार हो रहे हैं ना। ये तो उनका भेद करके लक्षण बताया। अभी ये प्रदेश किसको कहते हैं, द्रव्य किसको कहते हैं, गुण किसको कहते हैं? अब जो गुण है तो गुण बिना परिणमन के हैं कि परिणमन सहित है? यहाँ ज्ञान गुण है ना, ज्ञान शक्ति है ना आत्मा में। आत्मा है और ज्ञान शक्ति है, तो उसमें ज्ञान का परिणमन नहीं होएगा तो ये जानेगा काय से? तो ये जानने की पर्याय बाहर हो रही है और आत्मा अंदर में शुद्ध पड़ा हुआ है, अनंत गुणों का पिंड। ऐसा है क्या? अभी से शंका होने लगती है। अभी मैं शाम को यही सोच रहा था, गुरुदेव सिंह का व्याख्यान सुन रहा था, है कि जगत को यही लगता है द्रव्य तो शुद्ध पड़ा हुआ है, द्रव्य तो शुद्ध पड़ा हुआ है। क्या है? वस्तु अनेकांतात्मक है। तो अनेकांतात्मक के कारण से जब तक उसका अनेकांतात्मक स्वरूप नहीं समझा जाएगा, तब तक इस जीव को अनादि से तो एकांत का ही परिचय है ना, एकांत से ही बात करता है ना। तो एकांत का मतलब क्या होता है? तो एकांत का मतलब ये होता है कि जब निश्चय की बात कही तो द्रव्य ऐसा ही है, और जब व्यवहार की बात कही तो द्रव्य ऐसा है। लेकिन द्रव्य वैसा है कि ऐसा है? बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? जब निश्चय की बात की जाती है तो ऐसा इसको क्या लगता है कि द्रव्य तो ऐसे ही है, और जब पर्याय की बात की जाती है तो द्रव्य तो ऐसे ही है, ऐसा मानने लगता है। जब एक गुण की बात की जाती है तो ऐसा लगता है द्रव्य तो ऐसा ही है, और दूसरे गुण की बात की जाती है तो ऐसा लगता है द्रव्य ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि इसको अनेकांत स्वरूप वस्तु का ज्ञान नहीं है। द्रव्य गुण भी पर्याय में, वो गुण भी द्रव्य में ही, और परिणमन भी द्रव्य में ही। कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो परिणमन बिना हो। और अंतर कितना है कि परिणमन है ना, वो उत्पाद व्यय रूप है,
क्या कहा? और गुण किसको कहा? जो उत्पाद व्यय रूप नहीं, अर्थात उसका उत्पाद नहीं होता और व्यय नहीं होता। लेकिन वो उत्पाद व्यय तो गुण का ही हो रहा है ना, किसका हो रहा है? और उत्पाद व्यय माने पर्याय। तो द्रव्य तो अभेद एक पड़ा हुआ है, गुण पर्याय व द्रव्य। अगर इसमें ये परिणमन नहीं हो, परिणमन बाहर हो, तो परिणमन ज्ञान का बाहर हो रहा है सारा, और द्रव्य में गुण अलग पड़ा हुआ है, ऐसा है क्या? अरे वो देखो, मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि ये जो द्रव्य है, ये जो इसकी शक्ति है, ये अपनी शक्ति को काय में व्यक्त करता है? पर्यायों में। पर्याय है माने उन शक्तियों की व्यक्तता है वो। क्या कहा? पर्याय हैं वे शक्तियों की व्यक्तता है। तो जो शक्ति होगी वहीं तो व्यक्तता होगी ना, क्या दूर हो जाएगी, बाहर हो जाएगी? अभी ये ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान की व्यक्तता चल रही है कि नहीं चल रही है? अब वो कहाँ चल रही है? बाहर चल रही है, देह मन वाणी में चल रही है। बोलो भैया, ये ज्ञान जो अपने को हो रहा है, आप ये सुन रहे हो, ये जान रहे हो, तो आप द्रव्य हो ना। तो ये जो जानना हो रहा है, ये आपकी देह में हो रहा है, आपकी इंद्रियों में हो रहा है, काय में हो रहा है? क्या द्रव्य में ही हो रहा है जानना? उस जानने से, उस जानने की क्रिया से, जानने के कार्य से द्रव्य अभेद ही है कि नहीं है? क्या वो जानने की क्रिया अलग और आत्मा अलग? बोले ऐसा हो सकता है? तो इसके लिए मैं नमक का उदाहरण बार बार देता हूं। नमक का डेला है ना, तो नमक के डेले का क्या स्वभाव है? भैया बोलो, क्या स्वभाव है? कि खारापन उसका स्वभाव है। तो खारापन स्वभाव है, तो वहां खारेपन का परिणमन है कि नहीं है? वो खारापन उसका जो स्वभाव है, उसका खारेपन का परिणमन है कि नहीं है? अगर वो परिणमन नहीं होगा तो आप उसको जीभ पे लगाओ तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये नमक है? इसका मतलब उसका जो स्वभाव है उसकी पर्याय में व्यक्त हो रहा है, वो पर्याय वहां परिणमित हो रही है। और उसका नमक का स्वभाव का कभी अभाव हो सकता है क्या? नमक है तो उसका स्वभाव है, नमक है तो उसका स्वभाव है, और स्वभाव है क्या? क्या स्वभाव है? कि खारापन स्वभाव है, और खारापन स्वभाव है तो खारेपन का परिणमन है। आया कि नहीं आया? अरे वो नमक पीस पास करके उसको घोंट घांट के उसे सब्जी में डाल दिया जाए तो अभी नमक, उसका स्वभाव और उसका परिणमन वो बिल्कुल स्वतंत्र है कि दूसरे मसालों में मिल गया है। बताओ भैया क्या हुआ? अगर वो मिल जाए तो पानी में मिल जाए, जीरे में मिल जाए, है उसमें धनिया में मिल जाए, हींग में मिल जाए, या और कोई दूसरी वस्तु डाली जाए, टमाटर में मिल जाए, तो उसका मतलब उसकी सत्ता नहीं रही ना। फिर तो टमाटर रूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो धनिया रूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो पानी रूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन उसकी सत्ता, उसका स्वभाव और उसका परिणमन दोनों बरकरार ज्यों के त्यों रहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसलिए एक ये जो अज्ञानी जी वो ये तो आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है, पर्याय तो बाहर होती है, पर्याय तो बाहर होती है, ऐसा मानता है। या तो अथवा तो उसके साथ में टैग है वो। अरे टैग कैसे होगी? टैग हो गया मतलब वो दूसरी सत्ता हो गई ना, न्यारी सत्ता उसकी, तो उसके साथ में नत्थी कर दिया जाए। अथवा तो वो चक्की चल रही है ऊपर से, ये तो पार्ट है ना ऊपर का, ये तो चलता रहता है, और नीचे वो दूसरा ध्रुव है ना, वो एक जगह स्थायी बना रहता है। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो उत्पाद सोई व्यय सोई द्रव्य, और इन तीनों की एकता का नाम द्रव्य है। इन तीनों की एकता का नाम सत है। बोलो विनीत भाई, कोई प्रश्न तो पूछ लेना भाई। देखो ये बहुत अनादि का जीव को अज्ञान पड़ा हुआ है।
तो वो पर्याय को नहीं मानता है, वो मानता है मैं शुद्ध ही हूं बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या करना, तो वो विकल्प उसे खड़ा होता है मैं शुद्ध हूं, और मैं देखो अपने को शुद्ध मानता हूं ना, इसका नाम सम्यक दर्शन हो गया इसका नाम सम्यक दर्शन। तो हर एक जीव कर सकता है ऐसा विकल्प। इसमें से पढ़ करके शास्त्र में से समय सार में से आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा पर्याय से रहित। ये पर्याय से रहित क्यों कहा जा रहा है, ये प्रश्न आएगा ना। तो पर्याय से रहित कहा है, पर्याय से रहित कहा है भैया, वो पर्याय व्यवहारने का विषय है, इसलिए उसका लक्षण बताने के लिए उसे अलग किया गया है। ठीक है, और पर्याय के बिना द्रव्य है क्या? देखो उसके लिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अब आप आए हो ना आज, इसलिए मैं आपके हिसाब से प्रवचन कर रहा हूं। मैं सोने का उदाहरण देता हूं। सोना है तो सोना किसी न किसी फॉर्म में होगा ना, कोई न कोई फॉर्म होगी ना उसकी, या तो डली होए, बिस्कुट होए, अथवा तो आभूषण होए। तो वो अवस्था सहित है क्या नहीं सोना? अवस्था माने पर्याय सहित है क्या नहीं? अब पर्याय सहित है तो अभी पर्याय वो सोना है क्या, मेरा ये प्रश्न है। और पर्याय के बिना है नहीं वो, और पर्याय है सो सोना है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पर्याय है वो तो नाशवान है, लेकिन सोना नाशवान है क्या? इसलिए उसमें भेद किया जाता है। आपके पास कितने हार हैं, कितने बाजूबंद हैं, कितने दस्ते हैं, कितने वो हाथ फूल हैं, बाजूबंद हैं, सोने के हिसाब हमारे पास बहुत हैं। इस सब में सोना व्यापक है क्या नहीं? बिना सोने का कोई है, और सोना उसमें व्यापक है। अब वो उनका तो नाश हो सकता है ना, उनका नाश होने पर सोने का नाश होगा क्या? कि सोने का नाश नहीं होने वाला है, उनका नाश भले ही हो जाए, तो उनका नाश होने पर कोई न कोई दूसरी अवस्था होगी ना। ऐसा तो है नहीं सब पर्याय का नाश हो गया अब दूसरी पर्याय नहीं होगी। बोलो भैया, हमने हमारे पास इतना सोना है, मान लो मेरे पास बाजूबंद हैं, ऊँटियाँ हैं, ये हैं वो हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने सबको, भैया मुझे तो इसका ये इस रूप में नहीं रखने हैं और दूसरे बनवाने हैं। तो सुनार ने कहा कि देखो साहब ऐसा है कि दूसरे अभी नहीं बनेंगे, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो फिर तुम क्या कर सकते हो कि इसको शुद्ध करके और मैं एक डली एक वो बना देता हूँ, और ये अपन रख लेते हैं उसको, आप रख लो उसको अपने लॉकर में रख दो। ठीक है, अब मैं 2 महीने बाद जब मैं फुर्सत में होऊंगा तब आप जो कहोगे सो मैं बना दूंगा। तो बोलो उस सोने की कोई अवस्था है क्या नहीं? और वो अवस्था सोने में ही है क्या नहीं है? सोना उस अवस्था में व्यापक है क्या नहीं है? भैया बल बताओ। अरे बिना पर्याय के तो वो हो ही नहीं सकता है, बिना अवस्था के तो हो ही नहीं सकता है। आभूषण की अवस्था नहीं रहेगी तो बिस्कुट की अवस्था होगी, बिस्कुट की अवस्था नहीं होगी तो डली की अवस्था होगी, कुछ तो अवस्था होगी ना। लेकिन ये कहे कि नहीं नहीं वो पर्याय है ही नहीं, इसमें पर्याय से रहता ही है, ये आशय नहीं है भैया। पर्याय का उत्पाद व्यय स्वरूप जान करके, और आत्मा उत्पाद व्यय रूप है नहीं, वो त्रिकाल ध्रुव एक रूप रहता है, ऐसा उसका भेद ज्ञान करके करा के और उसकी दृष्टि कराने के प्रयोजन से ये बात कही जाती है। अगर हम पर्याय को ही सोना मान लेंगे तो क्या होगा? है कि भाई अंगूठी सोना है, और ये जो बाजूबंद है यही सोना है। तो अगर हम उसको भैया एक, अगर हम इसको नाश कर देंगे तो सोने का नाश हो जाएगा ना, उसको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए कहा कि भैया देखो पर्याय का नाश होने पर द्रव्य का नाश नहीं होता है, और तुम जो है वो द्रव्य ही हो। और अपने पास सोना है तो सोना है तो अपने को दृष्टि किसकी करनी चाहिए, कीमत किसकी है? सोने की कीमत है।
सोने की अपने को दृष्टि होती है कि नहीं? और सोना बिना पर्याय के है क्या? कि नहीं है, बिना पर्याय के है नहीं, और दृष्टि हमारी पर्याय पे है नहीं। तो इस प्रकार से पर्याय से रहित तो उसको कथनचित कहा जाता है, सर्वथा नहीं है। ये तो सर्वथा मान लेता है उसको। बोलो, समझ में आया ना कितनी भ्रांति है? वहां का पर्याय रहते, पर्याय रहते, पर्याय से पार है, पर्याय से पार है, पर्याय से पार है। अरे भैया, पर्याय से रहित वो सर्वथा नहीं है, उसको कथनचित कहा जाए है। वो तो पर्याय सहित ही है, कोई ना कोई पर्याय तो होगी ना। मिथ्या दर्शन पर्याय नहीं होगी, सम्यक दर्शन की पर्याय होगी, संसार पर्याय नहीं होगी, मोक्ष मार्ग की पर्याय होगी। संसार की पर्याय नहीं होगी तो सिद्ध की पर्याय हुई। तो सिद्ध भगवान क्या बिना पर्याय के हैं? क्यों भैया? उनकी भी पर्याय है। तो निश्चयभाषी पर्याय को मानता ही नहीं, और पर्याय में अज्ञान अवस्था में तो निश्चयभाषी अज्ञानी है कि ज्ञानी है? बोलो भैया, निश्चयभाषी तो अज्ञानी है। तो अज्ञानी है तो उसकी पर्याय विकारी है कि अविकारी है? विकारी है। और विकारी पर्याय होने पर ही पर्याय को वो मानता नहीं है, अपने को शुद्ध मानता है। ये बात यहां अभी चलने वाली है, आगे समझ में? तो वो अज्ञानी क्या करता है? ये अपने में विकल्प खड़ा करता है, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं पर्याय से रहित हूँ, राग का मैं करता नहीं हूँ, राग मुझ में होता नहीं है। ये कौन से नए से बात कही गई थी? ये तो निश्चय नहीं से बात कही गई है। काहे के लिए? द्रव्य दृष्टि कराने के लिए। अब ये द्रव्य दृष्टि तो करता नहीं है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि जो तब होए जब पर्याय में जो विकार है उससे भेद ज्ञान होए। इसे पर्याय में जो विकार है, देह मन वाणी है, उससे भेद ज्ञान का अभ्यास करके और अपने को जानेगा। और जानने वाला कौन है? मुझे बताना जरा। जानने वाली पर्याय है कि जानने वाला द्रव्य है? पर्याय जानेगी, भेद ज्ञान कौन करेगा? तो पर्याय करेगी। और वो पर्याय भेद ज्ञान नहीं करके है, वस्तु को यथावत नहीं जान करके, और वो पर्याय विकल्प रूप हो करके जो अनादि का विकल्प है, और अपने मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, तो उसे हो गया भेद विज्ञान, और अपने को सम्यक दृष्टि माने। ऐसा तो निश्चयभाषी है। आया कि नहीं आया ख्याल? और दूसरा व्यवहारवासी है। तो व्यवहारवासी क्या है? वो ये मानता है कि देखो भैया, सात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे सम्यक दर्शन हो? अब उसने व्यवहार का एकांत पकड़ लिया है, इसने निश्चय का एकांत पकड़ लिया। उभयभाषी को दो एकांत होती हैं, एक निश्चय वाला और एक व्यवहार वाला। और व्यवहारवासी को एक एकांत होता है, और निश्चयवासी को एक एकांत होता है, मिथ्या एकांत। तो ये सात तत्व का श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन, ये व्यवहार नय से है या निश्चय नय से है? व्यवहार नय से है। बोलो भैया, पता है ना? और देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान निश्चय नय से कि व्यवहार नय से? व्यवहार नय से है। क्यों है ऐसा? इसको व्यवहार नय से ऐसा क्यों कहा जाता है? भैया ऐसा है, जिसको आत्मा का श्रद्धान होता है, सम्यक श्रद्धान होता है, सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन को उसकी पर्याय द्रव्य की भेद ज्ञान करती है। कैसे भेद ज्ञान करती है? देह मन वाणी की सत्ता न्यारी है, मेरी सत्ता न्यारी है, ऐसा जो जानता है। एक बार रागादि की ये मेरी अवस्था में विकार है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो ये है जो त्रिकाली परम पारणामिक भाव रूप वस्तु है। और एक कार्य कौन करता है? वो ही पर्याय। कौन सी पर्याय? वही जो द्रव्य की पर्याय द्रव्य में ही है।
उस समय उसकी वो अवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है ऐसी? वेद ज्ञान रूप की प्रवृत्ति जो उसकी चल रही है वो उसी द्रव्य की अवस्था है ना, या किसी और की अवस्था है? उसी द्रव्य की अवस्था है। देह मन वाणी तो भेद ज्ञान करेगा नहीं। बोले इसमें जानने की शक्ति है, ये भेद ज्ञान कर सकता है, ये नहीं कर सकता है भेद ज्ञान। तो फिर कौन भेद ज्ञान करेगा? ये द्रव्य की ही पर्याय भेद ज्ञान करेगी, वो ही ये जानेगी आगम के अभ्यास से। ये रागादिक भाव मेरा स्वरूप नहीं है। देह मन वाणी की सत्ता न्यारी है, और देह मन वाणी की सत्ता न्यारी है तो इसकी जो जितनी क्रिया है, सत्ता माने क्या? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ये न्यारा द्रव्य है, उद्गत द्रव्य है। उद्गत द्रव्य माने क्या? गुण पर्याय व द्रव्य। तो इसका गुण, इसकी पर्याय मेरे द्रव्य गुण पर्याय से न्यारा है कि नहीं है? मेरा स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, स्वद्रव्य, ये इसका न्यारा है और मेरा न्यारा है कि नहीं है? तो इसके स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव वाला जो एक स्वयं अपना एक सत्स्वरूप वस्तु है, तो इसका परिणमन इसके ही भीतर हो रहा है या मेरे कारण से हो रहा है? इसके ही कारण से हो रहा है, मेरे कारण से नहीं हो रहा है। और मेरा जो परिणमन हो रहा है वो मेरे ही कारण से हो रहा है, इसके कारण से नहीं हो रहा है। ऐसा भेद ज्ञान करे, ऐसा अपना उपयोग बारंबार बारंबार बारंबार, जिस चीज का अभ्यास अनादि से नहीं किया है, इसने अनादि से अज्ञान का ही अभ्यास किया है। ये देह मन वाणी मेरी है, इसका क्या अभ्यास चल रहा है? वो वही संस्कार है ना, अपना मानने का, इसको देह को अपना मानने का, और उसी का अभ्यास चलता है। इसको लिखा है समाधि शतक में, इस जीव को अनादि से अज्ञान के अभ्यास का संस्कार है। समाधि शतक में लिखा भी है। तो उसको भेद विज्ञान कैसे होएगा? तो ये आगम के बल से, आगम का सेवन है, युक्ति का अवलंबन। तो ये युक्तियां है ना, द्रव्य गुण पर्याय, ये क्या है? लोगों को पता ही नहीं युक्ति क्या है। युक्ति क्या है? ये युक्ति है ना कि एक एक वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक स्वयं है। ये तो एक एक वस्तु है, तो ये मैं अपना द्रव्य पर्यायात्मक स्वयं हूँ कि नहीं? और ये देह जो एक अपने में द्रव्य पर्यायात्मक है कि नहीं है? मैं उत्पाद द्रव्यात्मक हूँ कि नहीं? ये अपने में उत्पाद द्रव्यात्मक है कि नहीं? मैं अपने स्वचतुष्ट में हूँ कि नहीं? ये देह अपने में स्वचतुष्ट में है कि नहीं? इसका नाम युक्ति है। और ये तो दोनों एक कहे जाते हैं, या आत्मा इसकी क्रिया करता है, ये जो कथन किया जाता है ये तो व्यवहार है ना, ये युक्ति है। निश्चय से वे एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करते, उनके बीच में वज्र की दीवार है, इसका नाम युक्ति है। उसमें आता है ना तत्व सूत्र में, क्या था वो? प्रमाण में सूत्र है, दूसरे अध्याय में सूत्र है, युक्ति के अवलंबन, युक्ति का अवलंबन, ऐसा आता है वो। तो इसका नाम युक्ति है। तो आगम का अभ्यास करे, युक्ति का अवलंबन करो, बार बार अभ्यास करे, बार बार अभ्यास। कब तक? जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए, तब तक इस अभ्यास की, इस युक्ति का अवलंबन करना है। केवल आगम पढ़ करके आगम का ज्ञान कर लिया, उससे क्या होगा? बोलो, होएगा कुछ? या अगर युक्ति का अवलंबन नहीं करेगा, और अवलंबन करना माने उसका अभ्यास करना, अवलंबन करने वाला तो यही है ना। युक्ति का अवलंबन माने क्या? कौन करेगा युक्ति का अवलंबन? अपन करेगा, खुद करेगा। ऐसे युक्ति का अवलंबन करेगा, और युक्ति के अवलंबन से फिर ऐसे इसको धीरे 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 ये बैठता जाए। ये जो 7 तत्व है ना, तो ये 7 तत्व भी कथनचित आत्मा की ही अवस्था है ना। 9 पदार्थ और 7 तत्व, क्या कहा?
ये 7 तत्व और 9 पदार्थ किसकी अवस्थाएं हैं? एक तो जीव की कही जाती है और एक अजीव की कही, 7 9 ऐसा है ना 13वें नंबर की गाथा समय सारजी शास्त्र में। ये जीव के भी हैं और अजीव के भी हैं, पुद्गल के भी हैं। तो ये जो 9 अवस्थाएं जीव की हैं, जीव धर्म जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, तो ये जीव की अवस्थाएं हुई क्या नहीं हुई? तो इन अवस्थाओं में जीव व्यापक है क्या नहीं? क्योंकि जीव हर अवस्था में अपनी व्याप्ता है, लेकिन उन अवस्थाओं को पकड़ करके बैठा रहे तो इसे सम्यक दर्शन होगा। उन 9 अवस्थाओं में से जो इसमें व्यापक है एक वस्तु, उसे पकड़ना है ना। नवतत्व गतत्व भी एकत्व न मुंचती। इसका मतलब दोनों बात सिद्ध कर दी आचार्य देव ने कि 9 तत्वों में रहता ही है और एकत्व को छोड़ता नहीं है। इसका मतलब 9 तत्व रूप नहीं हो जाता है। उस 9 तत्वों में से अपने को पकड़ लेना और 9 तत्वों को छोड़ देना, फिर वो 9 तत्वों के विकल्प रहते हैं। तो वे 9 तत्वों के विकल्प जो रहते हैं, क्योंकि वे तो मोक्ष मार्ग में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जहाँ तक मोक्ष मार्ग है तहाँ तक वे 9 तत्व संबंधी विकल्प रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन वे 9 तत्व के विकल्प वे सम्यक दर्शन है क्या? तो सम्यक दर्शन क्या हुआ भैया? फिर उसमें जीव जो पकड़ा है उसको 9 तत्व में से बस उसने जो एकत्व को पकड़ा है, किसने पकड़ा है? उसी की पर्याय ने, उसी के पर्याय ने अपने एकत्व को पकड़ लिया। बस मैं तो ये हूँ, वहाँ बैठ गया। और ये 9 तत्व मेरी अवस्था है लेकिन मैं नहीं, मेरी अवस्था है लेकिन मैं नहीं। क्यों? भाई सब तो विनाशी है ना। बोलो आश्रव बंद रहेगा, संबर नजरा रहेंगे हैं, और मोक्ष भी पर्याय है ना। और मोक्ष पर्याय में मैं तो ध्रुव त्रिकाल का तो परम पारणा भाव रूप हूँ ना। तो अहम बुद्धि किस में आई? मोक्ष तक मोक्ष में आई है कि अपने में आई है? अपने में नहीं आवे, मोक्ष में एकत्व करे तो वो मोक्ष, उसे मोक्ष हो ही नहीं सकता है। तो ये व्यवहारावासी क्या करता है कि व्यवहारावासी ये करता है कि ये 9 पदार्थ हैं, इसका मुझे श्रद्धान कर लेना चाहिए और इससे मुझे सम्यक दर्शन हो गया। भैया वे तो सब विकल्प रूप हैं, आया कि नहीं आएगा? तो इसलिए वो मोक्ष वे श्रद्धान उसमें सम्यक दर्शन होएगा कि नहीं होएगा। और देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान क्या है कि जब अपने आत्मा को जानेगा, अपने द्रव्यगुण पर्याय को जानेगा, तो भगवान के द्रव्यगुण पर्याय को जानेगा कि नहीं जानेगा? गुरु के द्रव्यगुण पर्याय को जानेगा कि नहीं जानेगा है? तो उससे वो जब ये अपने को जाने के ऐसे ही ये हैं। देखो जो ज्ञानी हुआ तो ज्ञानी को अपने स्वभाव में अहम बुद्धि आई है ना। तो अपना स्वभाव जो त्रैकालिक है वो उसने जाना है कि नहीं जाना? एक बात। दूसरी बात, उसकी पर्याय में मोक्ष मार्गी की पर्याय में साधक जीव की पर्याय में अभी विकार है, लेकिन वो अपनी पर्याय कौन सी जानता है? विकार को अपनी पर्याय जानता है या अपनी पर्याय में जो शुद्धता है उसको अपनी जानता है? पर्याय अपेक्षा से बात होती है। पर्याय अपेक्षा से मेरी पर्याय कौन सी है? मेरी पर्याय ये राग है, ये राग मेरा स्वरूप है, या ये जो सम्यक दर्शन निर्मल पर्याय में परिणमित हुआ है, ये मेरी पर्याय का स्वरूप है। ये बात, क्योंकि ये मेरे स्वभाव रूप है। लेकिन जो राग है, भले वो शुभ राग हो, वो मेरे स्वभाव से मिलता है? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म हुआ है तो वो मेरे स्वभाव में से हुआ है कि वो राग में से हुआ है? स्वभाव में से हुआ है वो। तो वो मेरा है ना। राग में से मेरे उसका सम्यक दर्शन ज्ञान का वो हो सकता है क्या? तो जैसे अपनी पर्याय की शुद्धता को जाना, और ये शुद्धता मेरी राग से
रहित है, राग इसमें घुसता ही नहीं है। राग भले ही अवस्था में हो शुभ राग, लेकिन ये मेरी परिणति को मैली करता ही नहीं है। ये राग तो स्वयं मैला हुए तो हुई। क्या कहा? राग स्वयं मेला हो तो क्यों? क्योंकि राग का तो स्वभाव ही मैला है, तो मेरी परिणति को तो ये मैला करता नहीं है, है? तो ऐसा जान करके तभी तो उसे देव का श्रद्धान हुआ। तो देव की शुद्ध परिणति का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? और देव के ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? और उनकी देव की परिणति का जो शुद्ध परिणति है वो उसका जन्म कहाँ से हुआ है, इसका श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? और अहो धन्यवाद है ये, इन्होंने ऐसा प्राप्त किया है, ऐसी मेरी दशा हो। नहीं लिखा ना इन्होंने, पूर्णमल जी साहब ने, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरी परिणति में मैल का अंश है, ये मैल का अंश निकल जाए, इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। वो सम्यक दर्शन है नहीं, ये तो सब विकल्प हुए ना, है? ये भी मैल है। कौन सा? तो भगवान की तरफ देख रहा है। बोलो कितनी गड़बड़ियां हैं कि देख रहा। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप में टिक नहीं सकता है, तो क्या करे? या भगवान की तरफ देखे ना, है? इसके लिए परमात्म प्रकाश में एक दृष्टांत आया है कि एक भगवान की तरफ क्यों देखता है, अपने में क्यों नहीं टिकता है, अपने में क्यों नहीं टिकता है? तो ब्रह्मदेव जी ने टीका में लिखा हो परमात्म प्रकाश में कि जैसे कोई व्यक्ति विदेश में हुई, ओम प्रकाश जी, ठीक है, और विदेश में पहले क्या होता था, 6-6 महीने 8-8 महीने के लिए व्यापार के लिए जाते थे, 6-6 8-8 महीने पहले साल भर व्यापार करके लौटते थे। अब वो वहाँ व्यापार कर रहा है वो, ठीक है। तो अच्छा, इतने साधन नहीं थे कि मोबाइल से बात कर ले घर पर। तो क्या होता था कि कोई व्यक्ति वहाँ जाने वाला है, वो भी उनमें से जो अपने साथ व्यापार करते थे, कोई आता था कोई जाता था। तो कोई व्यक्ति वहाँ से आया तो घर वालों ने चिट्ठी लिख करके दी थी कि भैया ये हमारी चिट्ठी वहाँ पहुँचा देना। तब चिट्ठी भेजने के भी इतने साधन नहीं थे। कोई व्यक्ति जाता था उसके साधन से, तो चिट्ठी उसके पास आई, तो उसके पास आई तो वो अपने घर में तो है नहीं ना, वो तो कितनी दूर बैठा है। तो वो जब चिट्ठी प्राप्त करता है तो उसे कैसा लगता है, उसको पढ़ करके जैसे मैं घर वालों से ही बात कर रहा हूँ। ये दृष्टांत दिया है वहाँ, है? और घर में तो है नहीं। ऐसे ये ज्ञानी पुरुष घर में तो है नहीं, तो अब क्या, किससे बात करे वो, किसकी तरफ जाए? घर में बैठने की शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं है, तो उनके पास जाता है, उन्हें देखता है, ऐसा ही मैं हूं। तो ये तो सब विकल्प हो गया ना। घर से कितनी दूर बैठा है, वो तो विकल्प ही करता है, जैसे उसे ऐसा लगता है जैसे मैं बात ही कर रहा हूं इनसे। ये वास्तविकता है। जैसे मेरी पत्नी मुझसे बातें ही कर रही है, ऐसा लगता है चिट्ठी पढ़ते हुए। ये मैंने अनुभव किया है। हंसते भी हैं, पढ़ के रोते भी हैं। हाँ जी, हाँ। 1982 में मैं पहली बार भोपाल गया भैया, सब घर से पहली बार निकला था भोपाल के लिए। ऑफिस के काम से एक ट्रेनिंग थी 1.5-2 महीने की, वहाँ गया था। तो मैंने कार्ड ला करके रख लिए थे, और हर 3 दिन में मैं एक चिट्ठी लिखता। तो घर से भी चिट्ठी आती थी, 1-2 तो आई जाती थी। तो जब मैं पढ़ता था तो ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी पत्नी से ही बात कर रहा है। तो भगवान के पास जा करके कैसा लगा, जैसे भगवान से मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, अपनी ही बात कर रहा हूँ, और अपने में है नहीं,
ठीक है ना। तो इस विकल्प का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। वो तो राग है, विकल्प है, उस विकल्प को सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। और ये क्या मानता है कि उसको यही मानता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो। कौन? वो व्यवहार आभासी। आया समझ में कि नहीं आया? वो व्यवहार आभासी ऐसा मानता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। ये देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान कर लिया, ये नौ पदार्थ का श्रद्धान कर लिया और ये मुझे सम्यक दर्शन हो गया। अच्छा, होता क्या है कि उसे वास्तव में नौ पदार्थ का स्वरूप यथार्थ भाषित नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? शास्त्र में से पढ़े तो भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि संबर का और आश्रव का भेद विज्ञान तो जब इसको संबर स्वयं प्रकट हो और उससे भिन्न आश्रव को ये अपनी परिणति में जाने, तब इसको भेद विज्ञान होएगा ना। बोलो, समझ में आया कि नहीं? अब इसके अभिप्राय में तो क्या बैठा है कि उसका भेद विज्ञान में संबर क्या है और आश्रव क्या है ये तो पहचाना नहीं उसने। तो जो कसाई की मंदता होती है उसे ये संबर मानता है। बोलो भैया, बोलो, समझ में आया कि नहीं? इतना कठिन है, इसलिए ये व्यवहारावासी ऐसा मानता है। और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही ये यहाँ उभयवासी कहा। तो ये दोनों बातों को, ये तो निश्चय और ये व्यवहार, ये मेरा निश्चय सम्यक दर्शन, ये मेरा व्यवहार सम्यक दर्शन, ऐसा दोनों को मान करके एक जगह बैठा है। समझ में आया उभयवास का अर्थ? उभयवास किसे कहते हैं? उसका नाम उभयावास भी है। सम्यक दृष्टि कैसा मानता है? तो अभी जो जैसा है उसको वैसा मानता है ना। जैसा द्रव्य, जैसी पर्याय, जैसी विकारी पर्याय विकार और शुद्ध पर्याय शुद्ध, ऐसा भेद ज्ञान उसे रहता है? और वो निश्चय व्यवहार को भी जानता है। ये निश्चय है कौन सा? वो शुद्धात्मा, उसका अनुभवन निश्चय ये नहीं है, पर ये जो है इसके साथ में ये होता है, इसको निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाता है। ये तो जो है सो है। और उसके साथ में ये जो विकल्प है इसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। वो तो जो है सो है। वो क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? अभी बताया ना, राग की दशा है ना, देह की क्रिया है ना। अब वो देह की क्रिया है और राग की दशा है, तो वो व्यवहार है कि निश्चय है? कि वो व्यवहार भी नहीं है और निश्चय भी नहीं है। और शुद्धात्मा का अनुभव करना ये निश्चय है कि व्यवहार है? कि वो निश्चय भी नहीं है, व्यवहार भी नहीं है। ये तो कहने की बात है कि कौन क्या है। दोनों एक साथ होते हैं ना एक काल में। कोई पूछे कि भैया इसमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है? ये तो तुम दो चीजें साथ में लेकर के चल रहे हो ना। दो भाव है ना। आत्मा एक द्रव्य है ना, तो द्रव्य में ये दो भाव स्वयं स्वकारण से होते हैं, उसकी योग्यता से। कौन करने धरने वाला है? ये तो सब पर्याय का अपन ने नाम लिया, लेकिन पर्याय भी तो स्वतंत्र है ना। कौन लाने वाला है? कौन पर्याय? इसको द्रव्य की दृष्टि नहीं है तो ये मानता है मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। जो ये जानेगा, क्या जानेगा कि ए भैया ये तो द्रव्य है और द्रव्य की पर्याय इस प्रकार से परिणमित होती है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, क्यों? मैं तो द्रव्य ही हूँ ना। ऐसा उसे श्रद्धा है ना। तो द्रव्य का जैसा परिणमन हो तैसा हो, इसमें मेरा क्या है? मैं तो इनको जानने वाला हूँ। मैं क्या हूँ? द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है उसको मैं जानने वाला हूँ, स्वद्रव्य का। राग का जो परिणमन हो रहा है मैं उसे जानने वाला हूँ। देह की क्रिया का जो परिणमन हो रहा है मैं उसे जानने वाला हूँ, कि मैं करने वाला हूँ। ऐसा समझना। और जिसने वो नहीं जाना है तो वो कहता है नहीं, शुद्धात्मा का अनुभव वो निश्चय है और ये व्यवहार है। वो निश्चय व्यवहार नहीं है,
उसने जाना है, तो जानने में ये आता है कि ये सच्चा है और ये सच्चा नहीं है, ये दोनों एक साथ होते हैं। तो जो सच्चा नहीं है तो वो सच्चा क्यों नहीं है, तो फिर उसको क्यों कहा गया, पंडित जी साहब ने इसमें दिया है एवा कि भैया वो तो है परद्रव्य का कार्य, वो तो निमित्त है और सहचारी है। किसके साथ में रहता है कि जहाँ निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित हो उसके साथ में वो रहता है। आया कि नहीं आया? इसलिए वो तो जो है सो है, उसे व्यवहार सम्यक दर्शन उपचार से कहा जाता है और उसी की अपेक्षा से इसको निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाता है। निश्चय व्यवहार ये तो सापेक्ष कथन है, कोई वस्तु निश्चय नहीं, कोई वस्तु का भाव निश्चय नहीं, कोई वस्तु का नाम व्यवहार नहीं, किसी भाव का नाम व्यवहार नहीं। बोलो विनीत भाई, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, चिंता की कोई बात नहीं। आया क्या नहीं आया? ये बात अपन रोज रोज सुनते हैं यहाँ पर, ऐसी गजब बात है। कोई देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो ऊपर से 251 पेज पर, हाँ नहीं 249 पेज पर, गलत पेज पर। दूसरा बीच में जो बड़ा पैरा है ना वो देखना। हाँ, तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सुनिश्चय। भैया नहीं विनीत भाई लिखा है, तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सुनिश्चय। और ये ऐसा है ना, देखो उसे ये भी पता नहीं है कि सिद्ध भगवान की तो पर्याय है। पर्याय में से मलिनता निकल गई है बस, है द्रव्य कर्म नो कर्म का जो संयोग था वो छूट गया है बस, पर्याय थोड़ी छूट गई है। अब जैसे उनकी पर्याय है वैसे मेरी भी तो पर्याय मेरे साथ में होगी ना। मतलब गजब की बात यह है कि उसे इतना भी पता नहीं है और बातें बनाए कहाँ तक की। हाँ हाँ ये आचार्य देव को पता था, इसलिए प्रवचन सार जी में 18 नंबर की गाथा लिखी कि सिद्ध भगवान के पर्याय है, वे पर्याय सहित हैं। तुम ऐसा मत मान लेना कि राग खत्म हो गया तो पर्याय ही खत्म हो गई उनकी। अकेला आत्मा जो है वो आत्मा अकेला शुद्ध परम पाना में भाव माँ वस्ती, ऐसा मत मानना। ये लिखना पड़ा क्योंकि वे जानते थे कि ये जी बिल्कुल अज्ञानी है और ये कुछ भी मान लेता है। लिखा, पढ़ के देखना प्रवचन सार की 18 नंबर की गाथा। और व्रतशील संवाद रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार लिखा है कि नहीं लिखा है? तू ऐसा मानता है सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। तो पंडित जी साहब ने कैसी नबज पकड़ी थी उनकी अज्ञानियों की, है? और ये पूरा महात्मा बन जाए एकदम, है? उसे खबर ही नहीं है क्या क्या है। ऐसा मानना ठीक नहीं है भैया। क्या नाम है तुम्हारा? कितने महात्मा नहीं घूम रहे हैं, किसी को पता है वस्तु का स्वरूप? कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं भाई, कुछ वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। क्या लिखा है मुझे? हाँ हाँ, पढ़ना जरा इसको।
निर्भाव का। हाँ, भाव माने अवस्था, भाव माने क्रिया, भाव माने परिणाम। किसी परिणाम का नाम निश्चय नहीं है, किसी क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है, किसी द्रव्य का नाम व्यवहार नहीं है, निश्चय नहीं है। अब मैं पूछता हूँ, ये जो अपनी देहमान वाली है, इसकी क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? ये द्रव्य है ना, तो इसकी क्रिया माने इसकी पर्याय, तो इसकी पर्याय इसके साथ में भेद है ना। अब मुझे ये बताओ, ये निश्चय है कि व्यवहार है? ना निश्चय ना व्यवहार। अब इसके 5 पाप की क्रिया हो तो वो निश्चय है कि व्यवहार है? माने ये जो चलता है फिरता है, ये उसकी तरफ देखता नहीं है, जमीन नहीं सूद के चलता है, अनावश्यक इसकी चर्या रहती है, भोजन करता है, कपड़े पहनता है, सभी काम करता है, तो ये क्रिया किसकी होती है? क्रिया किसकी है? आत्मा और ये देह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो इनमें दोनों का अपना अपना परिणाम चलेगा कि आत्मा का परिणाम इसमें गया और इसका परिणाम आत्मा में गया। क्या हुआ? अपना अपना परिणाम चलेगा, न तो इसकी क्रिया का परिणाम आत्मा में गया है, क्रिया में गया है, न आत्मा की क्रिया का आत्मा का परिणाम इसको छूता है। बोलो, समझ में आया? अब मैं ये पूछता हूं कि इसका नाम निश्चय है कि व्यवहार है? ये जो इसकी क्रिया हो रही है, इसका नाम निश्चय है कि व्यवहार है? और आत्मा का जो परिणाम हो रहा है विकल्प इसका, कि मैं ये क्रिया करूं, ये क्रिया करूं, ये क्रिया, ऐसा इसका विकल्प है कि नहीं है? इसका विकल्प है। चाहे वो 5 पाप के विकल्प हों, चाहे वे धर्म के विकल्प हों, मुझे पूजा करनी है, ये करना है, स्वाध्याय करना है, सुनना है, ये करना है, ये समझाना है, ये समझना है, ये विकल्प चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं अंदर? और अब बाहर से ये सिर हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है? तो बाहर में सिर हिला तो इसमें आत्मा के परिणाम ने हिलाया ना। आत्मा के परिणाम ने सिर को हिलाया कि नहीं हिलाया? ये क्या समझता है कि आत्मा ने हिलाया? आत्मा ने हिलाया ही नहीं है उसे, छुआ ही नहीं। जो छुआ ही नहीं तो हिलाएगा कैसे? बोलो भैया, समझ में आया ना पॉइंट? तो ये काय से हिला है? तो ये अपनी क्रियावर्ती शक्ति से हिला है। आत्मा की क्रियावर्ती शक्ति अलग है और इसकी अलग है? ये अपनी तत्समय की योग्यता से हिला है, ये अपने उपादान से हिला है। आत्मा ने इसमें कुछ किया ही नहीं है। समझ गए ना? तो अब दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो अब इसमें कौन निश्चय है, कौन व्यवहार है? आत्मा का ये परिणाम हुआ और शरीर का ये परिणाम हुआ, तो इसमें कौन निश्चय है, कौन व्यवहार है? दोनों निश्चय है ना व्यवहार। हम उसको नहीं मिलाएं, यदि जो परिणाम हो रहा है देह का, तो देह रूप से देखें उसको केवल मात्र, तो देह का निश्चय ये हुआ, और उसको यदि आत्मा की तरफ से देखते हैं तो वो आत्मा का निश्चय ये हुआ, तो दोनों निश्चय हो सकते हैं अलग अलग। हाँ, देखो अब क्या है, क्या उसको ये कहना कि ये इसने आत्मा ने इसको नहीं हिलाया है, आत्मा ने तो अपने प्रदेशों को हिलाया है, एक कहने का नाम निश्चय है। और आत्मा के प्रदेश हिले इसलिए ये हिला, इस कहने का नाम व्यवहार है, लेकिन वो अपने आप में न निश्चय है न व्यवहार है। कहना, निरूपण करना, पंडित साहब ने लिखा ना, निरूपण का नाम निश्चय, निरूपण का नाम व्यवहार। हमें निरूपण नहीं करना है, तो वे तो हो रहे हैं ना, क्या नहीं हो रहे हैं? तो वे निश्चय है कि व्यवहार है? ये कुछ नहीं है, वे तो हमें कुछ का कोई निरूपण करना ही नहीं है। जब हम निरूपण करने जाएंगे, कहने जाएंगे,
बताने जाएंगे, जानने के लिए जाएंगे, जताने के लिए जाएंगे, तब निश्चय व्यवहार लागू होगा। उसका नाम निश्चय व्यवहार है, बताने का नाम, जताने का नाम, कहने का नाम, निरूपण करने का नाम। क्योंकि हम उसी को इशारा करके कह रहे हैं ना, है? लेकिन वो तो अपनी जगह है ना, हमारा इशारा उसमें घुसा है क्या? हमारा इशारा तो उससे भिन्न है। तो निश्चय व्यवहार ये तो वस्तु से भिन्न ही है। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? द्रव्य का नाम तो व्यवहार निश्चय नहीं है, भाव का नाम व्यवहार निश्चय नहीं है। निश्चय व्यवहार ये तो वस्तुओं से, वस्तु की क्रियाओं से भिन्न है, ये उसमें मिलते ही नहीं है। वो तो क्रिया तो हुए बिना रहेगी क्या? स्वद्रव्य की क्रिया, परद्रव्य की क्रिया जो जैसे होने योग्य हो, है? जब उन्हें बताने जाएंगे, कहने जाएंगे, और वो कहना, बताना, निरूपण करना, ये उनसे अलग है कि उनमें हो गया? उनमें हो गया क्या? कि नहीं, उनमें नहीं हुआ है। तो वे निश्चय नहीं है, वे व्यवहार नहीं है। निश्चय व्यवहार नहीं है, उनके तो क्रिया चल रही है ना। हाँ, निश्चय व्यवहार कैसे होगा? ये बात है। समझ में आएगा? समय हो गया, आगे चर्चा करें।